भक्त के लिए लड्डू गोपाल क्या हैं? शायद किसी इंसान के प्राण क्या हैं या सांसें क्या महत्व रखती हैं, उस जैसा है। अगर आपसे लड्डू गोपाल की भक्ति हो पा रही है तो ठीक, वरना उनका अपमान करने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। बहुत से भक्त होते हैं जिन्हें ना चाहकर भी जिंदगी में एक दिन में न जाने कितनी बार अपमान सहना पड़ता है, अपनों के ही हाथों। लेकिन जब बात अपने भगवान पे आती है, लड्डू गोपाल पे आती है, तो फिर वो एक दिन नहीं सुनते और जो करना चाहते हैं वो कर ही देते हैं। और जिन्हें ये लगता है ना कि वो आज तो अपमान कर रहे हैं और उनके पास सब कुछ है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो उनसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं, या कह लीजिए उनसे ज़्यादा भ्रम में कोई नहीं। नियति है, चक्र चलेगा और वापस सुई का घंटा 12 पे आएगा। तो सोच कर कोई भी कार्य कीजिए। कहते हैं कर्म ही निर्धारित करते हैं फल। ये कहानी जिनकी है, ये सत्य घटना जिनके साथ बीती है, उनका बताने का ही भाव कुछ यूं था कि उनके साथ साथ हम भी भावुक हो गए। वो बताती हैं कि वो बिहार की रहने वाली साधना जी हैं, जिन्होंने बचपन में ही पिता का साया खो दिया। उनके सिर पर से पिता का साया ही उठ गया। बचपन से ही मजबूरियां और किल्लतें देखी हैं। उनकी माँ ने उनको बहुत मेहनत से बड़ा किया और वो 16 साल की उम्र से ही काम करने लगी एक छोटी सी फैक्ट्री में। वहाँ पर एक लड़के से मुलाकात हुई, पहले दोस्ती और फिर प्यार। साधना की मम्मी को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लड़के के माता पिता नहीं थे और भाई भाभी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मगर उन्होंने अंततः भागकर शादी करने का विचार किया और शादी कर भी ली। जब साधना घर गई शादी करके तो उसके भाई भाभी ने अपनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, मगर लोगों ने जब समझाया तो लोक लाज से अपना लिया। अपना तो लिया बस दुनिया को दिखाने के लिए। साधना को सुख नाम का स भी नहीं था। रोज ताने कसे जाते और बुरा भला कहा जाता, लेकिन फिर भी वो लोग जैसे तैसे रहे। जब पानी सिर के ऊपर से चला गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम जिस तरह से काम किया करते थे वैसे ही कोलकाता में फैक्ट्री में काम करेंगे और अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो वो दोनों वहाँ से चले गए और जैसे उनके भाई भाभी चाहते ही ये थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। वो लोग उधर रहने लगे। उनको 1 साल बाद एक बेटी हुई और उसके 3 साल बाद बेटा। वो कहती हैं कि उनके पति की इतनी अर्निंग नहीं थी कि घर अच्छे से चल सके, लेकिन जब उनके पति बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में बिल्डिंगों में काम करने लगे तो कुछ अर्निंग अच्छी होने लगी। वो अब काम पे नहीं जाती थी क्योंकि वो गर्भवती होने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी को निभा रही थी और उनके पति ने भी मना किया था। जब घर अच्छे से चल रहा था, सब बहुत खुश थे, तभी कुछ ऐसा बीता जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। उनके पति के दोस्त का फोन आया। कहती हैं शादी को बहुत साल नहीं हुए थे, कुछ 5 साल या 6 साल ही हुए थे। उस समय उनकी बेटी 3 साल की थी और बेटा 1.5 साल का। वो बताती हैं कि उनके दोस्त का फ़ोन आया और उसने कहा कि उनके पति को चोट लग गई है, हॉस्पिटल में बुलाया। वो दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल में गई और वहाँ पर मंजर कुछ और ही था। उनके पति करंट लगने की वजह से 8वें माले से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। साधना जी कहती हैं कि वो खबर सुनने के बाद उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दोनों बच्चों को छोड़ वो ज़मीन पर गिर गई और कुछ समझ पाती इससे पहले उनकी दुनिया उजड़ गई। आगे कहती हैं कि कंपनी से कुछ मुआवजा मिला, वो लेकर वो बिहार चली गई वापस। और वहाँ पर उन्होंने ये सब पैसे अपने जेठ जी को देकर कहा कि अब आप ही मेरे बच्चों की देख रेख कीजिए और हमें संभालिए। जेठ जी ने हाँ कर दी पैसों के लालच से। कुछ दिन तो ठीक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद उन लोगों ने जैसे साधना जी को नौकर समझ लिया। अपने काम के साथ साथ सारे घर के काम करवाते और फिर ताने बुने अलग कसते। कहते कि ये सब तेरा ही दोष है, तू ही हमारे घर पे कलंक है, तेरी ही वजह से तूने ही लालच के मारे उसको इतनी दूर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करने के लिए भेजा जिससे ये हादसा हुआ। अब मिल गया चैन तेरी आत्मा को। ऐसा रोज रोज वो सुन सुनकर रोती। कुछ था नहीं, कमरे में सारा काम कर कर जाती बच्चों की खातिर, उसे फिर भी जीना पड़ता मर जाने जैसी परिस्थिति में। कहती हैं एक दिन उनको सपने में लड्डू गोपाल आए। उन्होंने लड्डू गोपाल के बारे में सुना था क्योंकि बंगाल में बहुत से लोगों के घर में लड्डू गोपाल हैं, पूजे जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें रखने का विचार नहीं किया क्योंकि एक तो परिस्थिति नहीं थी, दूसरा
उनने जब भी चाहा, लेकिन उनके घर में मांस और मछली खाया जाता था। उनके पति भी खाते थे और वो भी। इसीलिए स्वच्छता ना रह जाएगी या फिर हम स्वच्छ तरीके से उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने नहीं रखे। लेकिन जब लड्डू गोपाल उनके सपने में आए और कहा, मैया, ओ मैया, दुख में हो तो मैं आ रहा हूँ, मैं हूँ ना। और जब ये सोचा, ये सुना और सपना याद किया, तो साधना जी मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल के लिए पूछी, लेकिन मंदिर में कोई लड्डू गोपाल मिले नहीं। अंततः वो बाजार गई और 3 नंबर के लड्डू गोपाल को लेकर आई और उनकी पूजा प्रतिष्ठा करने लगी। और ये ठान लिया कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मांस ये सब नहीं खाऊंगी और ना अपने बच्चों को खाने दूंगी। अब वो लड्डू गोपाल की पूजा पूरी प्रतिष्ठा से करती। मगर उनकी जेठानी उनसे कहती, वाह जी वाह, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। अब पूरी जिंदगी तो तुमने मांस मछली खाई है, अब ये काम न करने का बहाना लगाने के लिए तुमने ये लड्डू गोपाल रख लिए और इनकी पूजा अर्चना करने लगी हो। अब कुछ रहा ही नहीं जीवन में, अब करना क्या है तुमको ये सब दिखावा करके। और वो कहती कि जब वो ऐसा कहती तो जैसे असहनीय पीड़ा होने लगती, लेकिन लड्डू गोपाल थे, बस उन्हीं को मन में सिमरन करके कुछ ना कहती। आगे बताती हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ, हद ही पार हो गई। कहने लगी, हमारे यहाँ बिहार में दशहरा होता है और दशहरे में बलि देने की प्रथा है, जहाँ घर घर में, पूरे गांव में कह लीजिए, घर घर में बकरा कटता है। हमारे घर भी बकरा बना, कटा। चाहती तो मैं नहीं थी किसी की बलि दिलवाना, लेकिन मेरे कहने से होता ही क्या, 2 ताने मुझे और सुनने को मिलते, तो चुप रही। कहती हैं, जो लोग घर में अपने बकरा नहीं काटते वो दूसरों के घर आके खाते हैं। और ऐसे ही हमारे घर पे भी लोग आमंत्रित थे। जब हमारे घर बकरा कटा, पका, हाँ ये नहीं कहूँगी कि मैं बनाती नहीं थी, मैं सब काम करती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ और विकल्प भी नहीं था। मैं बनाती थी, उसके बाद नहाकर फिर लड्डू गोपाल की पूजा करती। उस दिन भी मैंने बनाया। जब मुझसे वहाँ आई मेहमानों में महिलाएं कहने लगी, आओ हमारे साथ बैठ के खाओ, तो मेरी जेठानी कहने लगी, अरे ये कहाँ खाएंगी, ये तो अंदर जाकर खाएंगी। उन्होंने जब ये कहा कि दीदी आप जानती तो हैं कि मैं नहीं खाती, तो कहने लगी, अरे इतनी उम्र तक तूने खाया है, ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ दिया होगा, क्यों बहनों। और सब मिलकर ठिठोलियाँ मचाने लगे, हंसने लगे, कहने लगे, क्या बात कर रही हो, अब बुढ़ापे में छोड़ोगी, वो भी ये लड्डू गोपाल का जाप करते करते। आओ आओ, शर्माओ मत, हमारे साथ खाओ। और जब वो अंदर को जाने लगी तो उनकी जेठानी ने कहा, ऐसा करो, एक कटोरी मांस ले जाकर अपने लड्डू गोपाल को भी खिलाओ, तुम दोनों वही खाते हो ना, तुम वही खाती हो ना जो तुम्हारे लड्डू गोपाल खाते हैं, तो खिला देना। वो कहने लगी, जब ऐसा सुना तो हदें पार हो गई और वो चिल्ला कर बोली कि दीदी अपनी हद में रहिए, आपने मुझे जो कहा वो सही, बट लड्डू गोपाल को कुछ नहीं कहिए, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मगर फिर भी उनकी जेठानी के अतृप्ति पर असर नहीं पड़ा और वो फिर भी हंसे जा रहे थे उस सभी मेहमानों के साथ। वो कहने लगी, वो अंदर गई, इतना रोई और उस दिन कमरे से नहीं निकली, कोई काम नहीं किया। उनके बच्चे सो चुके थे और शाम को कुछ ऐसा हुआ जो चमत्कार से कम नहीं था। लड्डू गोपाल ने उनके सपने में आकर कहा कि मैया अब जो करना चाहती हैं आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि पाप को करने वाले से ज़्यादा बुरा पाप को सहने वाला होता है, तो देख लीजिए। और जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो एकदम से खड़ी हुई और आसपास कुछ नहीं था, रात बहुत ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। और अगले ही दिन उन्होंने अपनी जेठ जेठानी से कहा कि हम कोलकाता वापस जा रहे हैं, और वो तो जैसे चाहते ही ये थे, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। वो अपनी बेटियों के साथ कोलकाता चली गई, वहाँ पर मजदूरी करने लगी, अपनी बेटियों का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया, और चाहे गरीबी में ही सही मगर सुकून की ज़िंदगी जीने लगी, जहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा करने से उन्हें कोई नहीं रोकता था। वो कहती हैं कि जैसे दिन उन्होंने इतने बुरी किल्लतों में देखे, उससे तो कई गुना बेहतर हो चुके हैं। और लड्डू गोपाल पे पूरा विश्वास है कि जैसे आज के दिन दिख रहे हैं, आगे चल के भी सुधार होगा। तो अपने भगवान पे भक्त को किस तरह विश्वास होता है ना, इसका कोई भी परिमाण नहीं है, और जो रिजल्ट है वो हमारे सामने ही है। इसीलिए भगवान का हर बार शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको भगवान ने ये जन्म दिया। अब जिस भी परिस्थिति में है, अच्छी बुरी टल जाएंगी,
और आपके कर्मों के आधार पर आपको फल मिलेगा। आज की कहानी बस यहीं तक, थोड़ी सी लंबी हो गई। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।